हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप लोग सब अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम ये केबल स्लॉच हेड बनाएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। इस हेड को बनाने के लिए मैंने ब्लू कलर के 4 प्लाई यार्न का यूज़ किया है और मैंने स्ट्रेट नीडल का यूज़ किया है। इसका साइज़ है 4 mm और मैंने केबल को ट्विस्ट देने के लिए डबल पॉइंटेड नीडल का यूज़ किया है। शुरुआत में हमें 46 स्टिच इस कांटे पे डालना है। फोर्टी 46 स्टिच मैंने नीडल पर डाल लिया है। अब पहला स्टिच हमें नहीं बुनना है, फिर इस 2 स्टिच को सीधा बुनेंगे। 1 2, फिर यार्न को सामने की ओर लेके आके 2 स्टिच उल्टा बुनना है। 1 2, फिर यार्न को पीछे की ओर लेके जाके हमें 8 स्टिच सीधा बुनना है। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यार्न को सामने की ओर लेके आएंगे, फिर 2 स्टिच हमें उल्टा बुनना है। 1 2, फिर यार्न को पीछे लेके जाएंगे और 2 स्टिच हमें सीधा बुनना है। 1 2, फिर यार्न को सामने की ओर लेके आएंगे और 2 स्टिच हमें उल्टा बुनना है। 1 2, फिर यार्न को पीछे लेके आके 8 स्टिच सीधा बुनना है। 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर यार्न को सामने की ओर लेके आएंगे, 2 स्टिच उल्टा बुनेंगे। 1 2, फिर यार्न को पीछे की तरफ लेके जाएंगे, फिर 2 स्टिच हमें सीधा बुनना है। 1 2, फिर यार्न को सामने की ओर लेके आके 2 स्टिच उल्टा बुनना है। 1 2, फिर यार्न को पीछे की ओर लेके आके 8 स्टिच सीधा बुनना है। 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर यार्न को सामने की ओर लेके आएंगे, 2 स्टिच उल्टा बुनेंगे। फिर यार्न को पीछे की ओर लेके आएंगे, फिर 2 स्टिच उल्टा बुनेंगे। 1 2, सॉरी सीधा बुनेंगे। 1 2, फिर यार्न को सामने की ओर लेके आएंगे, फिर 1 स्टिच उल्टा बुनेंगे। फर्स्ट रो हो गया है। अब सेकंड रो में इसे पहला स्टिच को हमें नहीं बुनना है, फिर इस 2 स्टिच पर हमें जो उल्टा स्टिच है उस पर हमें 1 उल्टा बुनना है। फिर इस 2 स्टिच को हमें नहीं छोड़ना है। फिर यार्न को नीडल के ऊपर से ले जाते हुए सामने की ओर लेके आएंगे, फिर सेम 2 स्टिच पे हमें उल्टा स्टिच लेना है। इस बार भी इस 2 स्टिच को हमें नहीं छोड़ना है। फिर यार्न को नीडल के ऊपर से ले जाते हुए सामने की ओर लेके आएंगे, फिर सेम 2 स्टिच पर हमें उल्टा बुनना है। इस बार इस 2 स्टिच को हमें छोड़ देना है। अब यार्न को पीछे की ओर लेके जाएंगे, फिर यहाँ पे 2 स्टिच सीधा है, इसे सीधा बुनेंगे। अब यार्न को सामने की ओर लेके आएंगे,
अब यहाँ पे देखिए 8 स्टिच उल्टा है यहाँ तक, तो इसे हमें उल्टा बुनना है। एट स्टिच उल्टा बुन लिया है। अब यहाँ पे 2 स्टिच सीधा है, इसे सीधा बुनेंगे, यान को पीछे की ओर लेके जाएंगे। अब यहाँ पे 2 स्टिच उल्टा है, यान को सामने की ओर लेके आएंगे और 2 स्टिच पे हमें एक साथ जैसे यहाँ पे किया था सेम उसी तरह से करना है। देखिए 5 लूप्स हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5। यहाँ पे भी 5 लूप्स, 1 2 3 4 5। अब यान को पीछे की ओर लेके जाएंगे, फिर 2 स्टिच सीधा है, इसे सीधा बुनेंगे। फिर यान को सामने की ओर लेके आएंगे और यहाँ पे 8 स्टिच उल्टा है, इसे उल्टा बुनेंगे। फिर यान को पीछे की ओर लेके आएंगे। अब यहाँ पे 2 स्टिच सीधा है, इसे सीधा बुनेंगे। फिर यान को सामने की ओर लेके आएंगे, यहाँ पे 2 स्टिच उल्टा है, इसमें हमें एक साथ जैसे यहाँ पे किया था यहाँ पे उसी तरह से ही करना है। फिर यान को पीछे की ओर लेके आएंगे। देखिए यहाँ पे भी 5 लूप्स है, 1 1 1 2 3 4 5। अब 2 स्टिच सीधा है, इसे सीधा बुनेंगे। फिर यान को सामने की ओर लेके आएंगे और यहाँ पे 8 स्टिच उल्टा है, उसे हमें उल्टा बुनना है। अब यान को पीछे की ओर लेके जाएंगे, 2 स्टिच उल्टा सीधा है, इसे सीधा बुनेंगे। फिर यान को सामने की ओर लेके आएंगे, यहाँ पे 2 स्टिच उल्टा है, यहाँ पे जैसे यहाँ पे किया था सेम उसी तरह से करना है। यहाँ पे और यहाँ पे किया था उसी तरह से ही करेंगे। फिर यान को पीछे की ओर लेके जाएंगे और लास्ट स्टिच को हमें सीधा बुनना है। अब सेकेंड रो है वो भी कंप्लीट हो गया है। अब थर्ड रो में पहला स्टिच को निकाल लेंगे। फिर देखिए यहाँ पे 5 लूप्स है, 1 2 3 4 5। सो पहले 2 लूप्स पे हमें सीधा बुनना है। पहले 2 लूप्स पे हमें सीधा बुनना है। फिर 1 2 3 लूप्स पे भी हमें सीधा बुनना है। उसके बाद यान को सामने की ओर लेके आएंगे, यहाँ पे 2 स्टिच उल्टा है, उसे उल्टा बुनेंगे। फिर यान को पीछे की ओर लेके जाएंगे और यहाँ पे 8 स्टिच सीधा है, उसे सीधा बुनेंगे। फिर यान को सामने की ओर लेके आएंगे, फिर 2 स्टिच उल्टा है, उसे उल्टा बुनना है। फिर यान को पीछे की ओर लेके जाएंगे और यहाँ पे देखिए 5 लूप्स है,
इसी तरह से हमें करना है। 2 लूप्स पे सीधा बुनेंगे, फिर 3 लूप्स पे सीधा बुनेंगे। देखिए यहाँ पर भी, यहाँ पे 8 स्टिच सीधा, 2 स्टिच यहाँ पे उल्टा है तो इसे उल्टा बुनना है। फिर यहाँ पे 8 स्टिच सीधा है, इसे सीधा बुनेंगे। फिर उल्टा, यहाँ 2 स्टिच उल्टा है, इसे उल्टा बुनेंगे। और यहाँ पे जैसे इस तरफ किया था उसी तरह से करना है। तो इस एंड तक करके उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। 3rd रो भी ऑलमोस्ट कंप्लीट है। लास्ट के स्टिच को हमें सीधा बुन लेना है। अब 4th रो में जैसे हमने 2nd रो में किया था उसी तरह से हमें करना है। देखिए इसे हमें नहीं बुनना है। फिर इस 2 उल्टा स्टिच पे हमें 5 लूप्स लेना है, जैसे मैंने 2nd रो में किया था उसी तरह से करना है। उसके बाद 2 स्टिच सीधा बुनना है। फिर 8 स्टिच उल्टा है उसे उल्टा बुनेंगे। फिर यहाँ पे 2 स्टिच सीधा बुनेंगे। फिर इस उल्टे जो 2 स्टिच उल्टा है वहाँ पे हमें 5 लूप्स लेना है। सो इस तरह से हमें इस एंड तक इसे करना है। उसके बाद 5th रो में जैसे हमने 3rd रो में किया था उसी तरह से करना है। इसी तरह से करते हुए हमें 11 रो तक बनाना है। 4 मैंने बना लिया है और 7 रो हमें बनाना होगा। 11 रो मैंने बना लिया है। अब पहला स्टिच को नहीं बुनना है। फिर 2 लूप्स को एक साथ हमें सीधा बुनना है। फिर 3 लूप्स पर एक साथ सीधा बुनना है। टू उल्टा। अब यहाँ पे हमें केबल को ट्विस्ट देना है, तो उसके लिए डबल पॉइंटेड नीडल से हमें 1 2 3 4 स्टिच को इस डबल पॉइंटेड नीडल पर रखेंगे। फिर पीछे के 4 स्टिच को हमें सीधा बुनना है। 1 2 3 4। और अब जो डबल पॉइंटेड स्टिच नीडल पे जो 4 स्टिच है उसे भी सीधा बुनेंगे। इस तरह से फिर यहाँ पे 2 स्टिच उल्टा बुनना है और यहाँ पे जैसे यहाँ पे किया था उसी तरह से करेंगे। फिर 2 स्टिच उल्टा बुनेंगे, फिर यहाँ पे ट्विस्ट देंगे। तो इस एंड तक कर लेते हैं। देखिए 12 रो में मैंने केबल को इस तरह से ट्विस्ट दिया है। अब यहाँ से हमें और 20 रो बनाना है। उसके बाद हमें केबल को ट्विस्ट देना है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे इंक्रीज़ कर लिया है। इसकी लंबाई 53 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 14 सेंटीमीटर है। देखिए यहाँ पे 20 रोज़ लेने के बाद मैंने 21 रो पे केबल को ट्विस्ट दिया है। यहाँ पे भी इसी तरह से मैंने इसे इंक्रीज़ किया है 53 सेंटीमीटर। मुझे लगता है एक एडल्ट के हेड के लिए काफ़ी है। अगर आपको इसे और लंबा या छोटा करना है तो आप अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब सभी स्टिचेस को हमें क्लोज कर देना है।
देखिए यहाँ पे हमें स्टिच लेना है जहाँ से हमने शुरुआत में पहला स्टिच डाला था। सो फर्स्ट स्टिच पे हमें 1 लूप लेना है, फिर नेक्स्ट स्टिच पे हमें 2 लूप लेना है। 1 2, यहाँ पे 1 लूप लिया था, फिर इसके नेक्स्ट स्टिच पे 1 2 लूप्स लिया है। फिर नेक्स्ट स्टिच पे 1 लूप लेंगे, फिर उसके नेक्स्ट स्टिच पे 2 लूप लेना है। 1 2। देखिए मैंने किनारे पे स्टिच जो है डाल लिया है। अब ये जो पहला रो है हमें पूरा एंड तक उल्टा बुनना है। पहला स्टिच हमें नहीं बुनना है। देखिए पिछला जो रो है जिसमें मुझे उल्टा बुनना था वो मैंने बना लिया है। अब यहाँ से डिज़ाइन हमें बनाना होगा, तो इसे हमें पहला रो मानकर चलना है। फर्स्ट स्टिच निकाल लेंगे, जो नेक्स्ट स्टिच है इसे हमें उल्टा बुनना है। अब इस स्टिच को हमें ऐसे नहीं, इस तरह से नहीं, देखिए यहाँ से इस तरह से हमें यान के ऊपर नीडल के ऊपर यान को रखना है। फिर इसे सामने की तरफ लेके आएंगे। उसके बाद यान को हमें नीडल के ऊपर रखना है। यहाँ पे फर्स्ट लूप है, फर्स्ट लूप, ये सेकंड लूप होगा। उसके बाद नीडल को स्टिच के अंदर से हमें लूप निकालना है। सो 1 2 3 लूप्स हैं। फिर यान को सामने की ओर लेके आएंगे। फिर हमें 1 स्टिच उल्टा बुनना है। अब इसे भी सेम इसी तरह से ही करेंगे। वन स्टिच उल्टा, एंड तक कंप्लीट करके उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट रो मैंने कर लिया है। अब सेकंड रो में पहला स्टिच निकाल लेंगे। फिर यहाँ पे देखिए 3 लूप्स है, 1 2 3। इसे हमें एक साथ उल्टा बुनना है। फिर नेक्स्ट स्टिच, जिस स्टिच को हमने फर्स्ट रो में उल्टा बुना था उसे हमें सीधा बुनना है। फिर 3 लूप्स को उल्टा बुनना है एक साथ। सेकेंड रो हो गया है। अब थर्ड रो में पहला स्टिच निकाल लेंगे और ये देखिए उल्टा स्टिच है, इसे उल्टा ही बुनेंगे। फिर यान को पीछे ले जाते हुए इस स्टिच को हमें नहीं बुनना है। थर्ड रो भी मैंने कर लिया है। अब फोर्थ रो में पहला स्टिच हमें नहीं बुनना है। फिर यान को सामने की ओर लेके आएंगे। देखिए यहाँ पे
जो स्टिच हमने नहीं बुना था उसे इस रो में भी नहीं बुनना है। उसके बाद यान को पीछे की ओर लेके जाएंगे। फिर देखिए यहाँ पे सीधा है, सीधा स्टिच, तो उसे हमें सीधा ही बुनना है। फोर्थ रो भी मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब फिफ्थ रो में हमें हर एक स्टिच को सीधा बुनना है। फिफ्थ रो भी मैंने कर लिया है। अब सिक्स्थ रो में हमें हर एक स्टिच को उल्टा बुनना है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने सिक्स्थ रो भी कंप्लीट कर लिया है। अब ये जो डिज़ाइन है रिपीट होता जाएगा सिक्स्थ रो में। जैसे यहाँ तक मैंने सिक्स्थ रो लिया है, अब इसके बाद सेम इसी तरह से ही सिक्स्थ रो में ये डिज़ाइन बनेगा और इसे आप चाहे कितना भी इंक्रीज़ कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग। देखिए इस डिज़ाइन को मैंने यहाँ तक इंक्रीज़ किया है। 1 2 3 लाइन है। यहाँ पे हर एक डिज़ाइन पे 6 रो है। यहाँ पे 6 रोज़ हैं, यहाँ पे 6 रो है, लेकिन यहाँ पे मैंने 5th रो तक बनाया है क्योंकि 6th रो में हमें स्टिच का नंबर कम करना होगा। पहला स्टिच को नहीं बुनना है, फिर इस 2 स्टिच को एक साथ उल्टा बुनेंगे। इस तरह से हमें एंड तक करना है। देखिए यहाँ पे मैंने 6th रो कंप्लीट कर लिया है। 6th रो में मैंने स्टिच का नंबर कम किया है। अब इसी तरह से हमें और 2 टाइम्स ये जो डिज़ाइन है वो बनाना होगा। मैं वो डिज़ाइन बना के उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। अब हमें स्टिच का नंबर कहीं भी कम नहीं करना है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ तक कर लिया है। अब मैंने ये जो यान है वो सुई के अंदर डाल लिया है। अब इस सुई की हेल्प से हमें इस यान को स्टिच के अंदर इंसर्ट करना है। देखिए इस होल को हमने खींच के छोटा कर दिया है। अब इस किनारों को हमें सिल लेना है। देखिए फ्रेंड्स, ये हैट कंप्लीट है। फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर इस वीडियो से आपको ज़रा भी हेल्प मिलती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए। तो मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रोजेक्ट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।